जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं। अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय। हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो ये पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो। कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दिया। तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना है। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको? जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि मैं आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारे उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया,
जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दर्शकों, अगर आप भी परेशान हो रहे हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपको हर कार्य में रुकावट आ रही है, तो आपको 3 दीपक हर रोज जलाने हैं। आपको पहला दीपक जलाना है शिव मंदिर में, दूसरा दीपक आपको जलाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तीसरा दीपक आपको जलाना है आंवले के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन दीपक नहीं जलाते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ये 3 दीपक हर रोज जलाते हैं और इन तीनों दीपक में आप, जैसे कि शिव मंदिर में जो दीपक जला रहे हैं उसमें आप काली तिल का प्रयोग कर रहे हैं, और जो पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक जला रहे हैं उसमें भी आप एक काले तिल का थोड़ी सी डाल दें, और जब आप आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जला रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी या तो पीली सरसों या हल्दी डाल दें। तो इससे आपके घर में धन के भंडारे भरने शुरू हो जाते हैं। यह दीपक आपको नियमित रूप से जलाने हैं और आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। शिव शंकर पर अगर आप 7 लौंग और 7 काली तिल और 7 ही काली मिर्च अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर जो भी भाई बहन, जो भी मेरी माताएं बहनें इस चैनल पर पहली बार आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें और गुरुजी के बताए हुए सभी उपाय करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि तरक्की जरूर आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम। शिव शंकर के मंदिर में हर रोज आपको थोड़े से दूध में काले तिल, थोड़ी सी काली मिर्च डालकर भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे भी आपके घर में दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, घर में धन की वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम।